हेलो एवरीवन। वेलकम बैक टू मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज। आप सभी साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज में फिर से स्वागत है। आज का हमारा क्लासेस एमपीएसबी ग्रुप 5 स्टाफ नर्स को देखते हुए बहुत ही स्पेशल क्लासेस रहने वाला है आज का। और जितना भी पिछला क्लासेस है वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यदि आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो, आपका जो स्टाफ नर्स का एग्ज़ाम है एमपीईएसबी ग्रुप 5 का 26 और 27 जून को होने वाला है। और उसमें आप सभी लोगों का एडमिट कार्ड प्रॉपर तरीके से आ गया है, तो अभी आप सब लोग अपना एडमिट कार्ड अच्छे से देख सकते हो और अच्छे से अपना लोकेशन देख सकते हो, कितना समय लगेगा उस अच्छी तरीके से प्रिपेयर होके और अच्छे से टाइम से ही सेंटर पे पहुंच सकते हो। ठीक है, तो ये तो बात हो गया हमारा एडमिट कार्ड रिगार्डिंग। आज का हमारा क्लासेस स्पेशल कुछ पॉइंट्स है जो कि सीधे एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो बिना किसी टाइम डिले के आज का हम क्लास स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो प्रीवियसली क्लास में मैंने आप सभी लोगों को आई थिंक हेपेटाइटिस बी वैक्सीन इस टाइप ऑफ किल्ड वैक्सीन तक डील करवा दिया गया था। ठीक है, आज का क्लास है इससे नंबर ऑफ द वैक्सीन वाइल इन डे कैरियर बॉक्स कितना होता है 6 से लेके तो 8 वाइल तक हम उसमें कैरी करके डिफरेंट डिफरेंट सब सेंटर, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर या पीएचसी सेंटर पे हम उसको पहुंचाते हैं। ठीक है, एमएमआर वैक्सीन इज अ टाइप ऑफ द लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन। ठीक है, जो एमएमआर वैक्सीन होता है मीजल्स, मम्स, रूबेला वगैरह, ये एक लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन होता है। ठीक है, दो टाइप्स के वैक्सीन होते हैं, एक लाइव होता है और एक किल्ड होता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि किल्ड में कौन सा आता है, लाइव में कौन सा आता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं। वाइट प्लेग इज आल्सो नोन एज द ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, वाइट प्लेग को हम ट्यूबरक्लोसिस को वाइट प्लेग के नाम से भी जानते हैं। रेबिस इज कोज्ड बाय द लाइसा वायरस टाइप 1। ठीक है, रेबिस किसकी वजह से कोज होता है, तो लाइसा वायरस 1 के एक इसका पॉजिटिव एजेंट देखने को मिलता है। ठीक है, डेंगू इज आल्सो नोन एज द ब्रेक बोन फीवर। ठीक है, तो डेंगू कौन सा होता है, डेंगू ब्रेक बोन फीवर होता है। ठीक है, मोस्ट इफेक्टिव स्टलाइजिंग एजेंट ऑटोक्लेविंग। ठीक है, ऑटोक्लेविंग के लिए मोस्ट इफेक्टिव जो हम मेथड यूज़ करते हैं वो क्या रहने वाला है, स्टलाइजेशन एजेंट। ठीक है, हाँ, स्टीम अंडर प्रेशर होता है। ठीक है, बेस्ट मेथड टू प्रिवेंट नोसोकोमियल इन्फेक्शन हैंड हाइजीन। ठीक है, स्मॉल पॉक्स डिक्लेयर कब हो गया था आपका एरेडिकेशन फ्रॉम द वर्ल्ड से 8 मई 1980। ठीक है, फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी कैन कोज द न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। ठीक है, ये भी आप सभी लोगों को पता है कि फॉलिक एसिड क्या करता है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट की डेफिशिएंसी को क्या करता है, इंक्रीज कर देता है। ठीक है, नेग्रीज बॉडी आर रिलेटेड विद द डिसीज। तो नेग्रीज बॉडी जो आपको देखने को मिलती है वो रेबिस में आपको देखने को मिलती है। मलेरिया इज कोज्ड बाय द प्लाज्मोडियम। ठीक है, ये मलेरिया किसकी वजह से होता है, तो प्लाज्मोडियम की वजह से देखने को मिलता है। एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग विच कोज ऑप्टिक न्यूराइटिस। ठीक है, इथाम्ब्यूटोल। ठीक है, जैसा मैं आप पहले भी बताया है, रेबिस जो आपका टीबी इसका ड्रग है, सारा रिफाम्बिसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन। ठीक है, जितना भी ड्रग्स है इनके साथ के ही आपको कॉम्प्लिकेशंस बहुत अच्छे से रीड करके जाना है, अपकमिंग एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। जो आपको एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग विच कैन कॉज द ऑप्टिक न्यूराइटिस इथाम्ब्यूटोल। ठीक है, ये आपकी एट्थ क्रेनियल किसको, एट्थ ऑप्टिक नर्व को क्या करता है, डैमेज कर देता है, ऑप्टिक नर्व को डैमेज कर देगा। डेट विल लीड्स टू द क्या करेगा, आपको ऑप्टिक न्यूराइटिस कर देगा। ठीक है, इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ द चिकन पॉक्स कितना रहता है, तो इंक्यूबेशन ऑफ द चिकन पॉक्स 14 से 16 डेज का देखने को मिलता है। ठीक है, लेप्टोस्पायरोसिस इज अ ट्रांसमिटेड बाय इन्फेक्टेड रेट यूरिन। ठीक है, इसकी वजह से ये आपको ट्रांसमिट होता है। ठीक है, वाइट लेप्रेसी इज लेशमेनियासिस की वजह से देखने को मिलता है। मोस्ट इफेक्टिव रूट ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ एचआईवी ब्लड एंड द ब्लड प्रोडक्ट। ठीक है, यदि कभी एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाता है कि मोस्ट इफेक्टिव रूट क्या है एचआईवी ट्रांसमिटेंट का, तो आप बता सकते हो कि एचआईवी रिलेटेड ब्लड प्रोडक्ट की ज़्यादा से ज़्यादा कैपेसिटी होता है कि इससे ट्रांसपोर्ट हो जाता है। ठीक है, तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी। यदि क्लासेस समझ में आ रहा है तो क्लासेस का लिंक ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को आप शेयर कर दीजिएगा, ताकि सभी को ही बेहतरीन सेशन का लाभ मिल पाए। ठीक है, अब बात करते हैं हम नेक्स्ट नंबर के स्पेशल गोल्डन पॉइंट की। आइडल कोलेस्ट्रॉल लेवल शुड बी बिलो, जो आपका एक आइडियल लेवल होता है, मतलब एक गुड या गुड कोलेस्ट्रॉल जिसका बोलते हैं हम, किसका होना चाहिए आपके पास, तो कितना होना है, 200 mg डेसीलीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, कितना होना चाहिए, 200 mg पर डेसीलीटर। ठीक है, कितना होना चाहिए, 200 mg पर डेसीलीटर होता है। इसमें आपको गुड कोलेस्ट्रॉल देखने को मिलता है, बेड कोलेस्ट्रॉल देखने को मिलता है, एल जी
एलडीएल देखने को मिलता है, आपने कभी सुना होगा स्टूडेंट्स, एलडीएल देखने को मिलता है, ठीक है, एचडीएल देखने को मिलता है, ठीक है, इस तरीके के आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इन सभी का भी वैल्यू भी आपको अच्छे से याद करके जाना है, ठीक है। जो एलडीएल होता है, ठीक है, जिसको हम गुड कोलेस्ट्रॉल किसको बोलते हैं, बैड कोलेस्ट्रॉल किसको बोलते हैं, ये भी अच्छे से पढ़ के जाना है, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होगी। चलिए नेक्स्ट नंबर पे मूव ऑन करते हैं कि कितना होता है। तो ये कभी कभी इसका नॉर्मल रेंज आपसे पूछ लिया जाता है, तो इसके लिए आप अच्छे से प्रिपेयर रहिएगा। एंटिक फीवर और द टाइफाइड फीवर कोज्ड बाय द साल्मोनेला टाइफी, ठीक है, किसकी वजह से होता है, तो साल्मोनेला टाइफी की वजह से कोज होता है। आयुष इज अ इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ एनएचएम, ठीक है, आयुष होता है कि जो एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होता है आपके एनएचएम का, ठीक है। मोस्ट कॉमन साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम इन अडोलसेंट इज एंजाइटी डिसऑर्डर, ठीक है, जितना भी अडोलसेंट एज में मोस्ट कॉमन यदि आप साइकेट्रिक प्रॉब्लम का बात करो तो एंजाइटी इज अ मोस्ट कॉमन साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, ठीक है। अ पर्सन इज अंडर वेट इफ बीएमआई, ठीक है, कितना होता है। अच्छा, बीएमआई के रिगार्डिंग बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, ठीक है। बीएमआई जो नॉर्मल आपको देखने को मिलती है वो 18.5 से लेकर तो 24 पॉइंट तक देखने को मिलती है, इसको हम नॉर्मल बीएमआई बोलते हैं, ठीक है। बीएमआई क्या है, बॉडी मास इंडेक्स, ठीक है, कितना बॉडी मास इंडेक्स है उसी को हम क्या बोलते हैं, बीएमआई बोलते हैं, ठीक है। इसको कैसे किया जाता है, तो अच्छे से पता होता है कि वेट अपॉन इंटू हाइट इन मीटर स्क्वायर इंटू किस में देखने को मिलता है, 100 में, ठीक है। तो इससे इसका फॉर्मूला होता है, इससे आप अपना किसी भी पर्टिकुलर पर्सन का या पेशेंट का भी आप बीएमआई कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, आप सभी को पता होना चाहिए। यदि आपके पर्सन का वेट 18.5 से कम है तो उसको किस में बोलेंगे, अंडर बीएमआई, मतलब अंडर बीएमआई में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इसमें भी अलग अलग होता है, 7 अंडर बीएमआई 17 के समथिंग होता है तो मॉडरेट होगा, माइल्ड होगा, और 15 या 14 से नीचे होगा तो वेरी सीवियर हो जाएगा, जिसमें बंदा क्या हो जाएगा, माल नरिश्ड हो जाएगा, ठीक है। और भाई बात कर रहे हैं यदि आपका बंदा ओबेस वगैरह है, ठीक है, अंडर ओबेस ओवर वेटेड है, ठीक है। यदि बात करें आपसे, यदि 24 से लेके 29 वगैरह तक आपका देखने को मिलेगा तो बंदा क्या होगा, ओवर वेटेड होगा। फिर भाई बात करें इससे अबव देखने को मिलेगा तो बंदा क्या हो गया, ओबेस में आ जाएगा, मतलब वो उसकी कंडीशन में आ जाएगा, ठीक है। किसकी कंडीशन में आ जाएगा, ओबेसिटी की कंडीशन में आ जाएगा। तो आई होप आपको यहाँ से चीज़ें समझ में आ रही होगी। यदि फिर भी नहीं आ रही होगी तो आप अच्छे से एक बार रीड करिएगा, वीडियो को अगेन वॉच करिएगा, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी, ठीक है। केस फाइंडिंग टूल ऑफ चॉइस इन आर एन टी सी पी इज स्पुटम स्मीयर, ठीक है। केस फाइंडिंग टूल्स ऑफ द, यदि आपसे आर एन टी सी होता है, रेशनल रिवाइज नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम 1993, ठीक है, इसका यदि पूछा जाता है तो क्या है, स्पुटम कल्चर इज अ बेस्ट मेथड टू आइडेंटिफाई, ठीक है। स्क्रीनिंग होता है जिसमें जेल्स जेड एंड स्टेनिंग जेल्सन नेल टेक्निक जो होते हैं हम उसको यूज़ में लेके आते हैं और उसी के बेसिस पे हम करते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। डोट्स इज़ द डायरेक्टेड ऑब्जर्वर ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स, ठीक है, इसका कभी कभी आपसे फुल फॉर्म पूछा जाता है। तो क्या होता है स्टूडेंट्स, डोट्स डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स, ठीक है। चलिए, कंबाइंड ओसीपी इंक्रीज रिस्क ऑफ द कार्सिनोमा ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, ठीक है। जो कंबाइंड ओसीपी आप लेते हो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल से, ये क्या करती है, इंक्रीज कर सकती है, किसके लिए इंक्रीज हो सकता है, आपके ब्रेस्ट कैंसर में होने के चांसेस को इंक्रीज कर सकती है, ठीक है। वर्ल्ड ग्रेटेस्ट पब्लिक हेल्थ टूल इज इम्यूनाइजेशन, राइट, बिल्कुल, ठीक है। फर्स्ट कम्युनिटी डेवलप ब्लॉक पॉपुलेशन, ठीक है, कितना होता है, यदि बात करें एक ब्लॉक कितने विलेजेस से मिलके बनता है, तो यदि बात करें एक ब्लॉक आपका मिलता है 100 गांव से मिलकर बना हुआ होता है, ठीक है। कितना होता है स्टूडेंट, तो 100 विलेजेस से मिलकर एक गांव वो एक ब्लॉक होता है और उसमें पॉपुलेशन होता है 1 लाख तक, ठीक है। 1 लाख आपका इसमें पॉपुलेशन होता है, जैसा यहाँ पे मेंशन किया हुआ है मोस्ट, ठीक है। तो ये चीज़ है, एक ब्लॉक आपका 100 गांव से मिलकर बना होता है और पॉपुलेशन कभी पूछे आपसे इन केस तो आपको बता देना है 1 लाख तक इसमें पॉपुलेशन होता है, ठीक है। मोस्ट एविडेंट आईजी इन द ब्रेस्ट मिल्क आईजीए, ठीक है। कभी कभी आपसे एग्जाम में पूछा होता है इम्यूनोग्लोबिन के रिगार्डिंग की चीज़ें पूछी जाती है, आईजीएम क्या होता है, आईजीजी क्या होता है, ठीक है। कौन सा ऐसा जो कि
आपके प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, ये आपको ये पढ़ के जाना है। आईजीई किस में रिस्पॉन्सिबल होता है, तो सबसे पहले जो यहाँ पे पूछा है आईजीई आपका कहाँ का प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये मिल के में होता है, आपके टीयर्स में होता है। आईजीई किस में होता है स्टूडेंट्स, तो टीयर्स में होता है, ठीक है। बाकी आईजीएम का बात करिए, ब्लड आईजीएम होता है कि जो कि आपका मोस्ट अबंडेंट होता है, ठीक है। मोस्ट अबंडेंट आपका आईजीएम होता है, बट यहाँ मोस्ट अबंडेंट आपको आईजीए इन द ब्रेस्ट मिल्क पूछा है, इसलिए आपको ये ध्यान रखना है। क्वेश्चन के की को हमेशा समझने होता है। वैसे तो आईजीएम होता है मोस्ट अबंडेंट, बट इन केस यदि पूछा जाता है क्वेश्चन में पर्टिकुलर सिचुएशन देख के, तो फिर आपको अच्छे से ध्यान रखना है, देन यू विल गिव योर आंसर, ठीक है। आईजी होता है आपकी हाइपर सेंसिटिविटी एलर्जी को रिस्पॉन्स को के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। तो आई होप आईजीजी होता है जो कि ब्लड ब्लड ये होता है आपकी प्लेसेंटा के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। तो आप सभी लोगों को ये चीज़ें पता होना चाहिए, है ना, जो आपकी प्लेसेंटा से क्रॉस कर सकता है और बेबी को हार्मफुल इफेक्ट कर सकता है, ठीक है। तो आप सभी लोगों को आई थिंक पता हो गया होगा कि आईजीए ये सारे क्या क्या होते हैं, हीमोग्लोबिन्स होते हैं जो कि आपकी बॉडी के लिए काफ़ी रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसी भी पर्टिकुलर चीज़ के लिए, ठीक है। आईजीई होता है आपकी एलर्जिक एनी काइंड ऑफ द किसी से भी होता है तो वो उसको रिएक्ट करेगा, ठीक है। आईजीजी होता है आपके टीयर्स वगैरह की प्रोडक्शन वगैरह इसमें प्रेजेंट होता है ना, ब्रेस्ट मिल्क में भी होता है, ठीक है। तो यहाँ से आपकी बहुत सारी चीज़ें ऐसी क्लियर हो गई होगी। मोस्ट सेंसिटिव इंडिकेटर ऑफ द ग्रोथ अमंग चिल्ड्रन इज द वेट, ठीक है। कौन सा होता है, वेट होता है। वेट ऑफ द न्यूबॉर्न ट्रिपल इन द 1 ईयर, ठीक है। ट्रिपल कब हो जाता है, 1 ईयर में आपका 1 ईयर में स्टूडेंट्स 1 ईयर में आपका क्या हो जाता है, ट्रिपल हो जाता है, ठीक है। आई की फॉर्मूला मेंटल एज क्रॉनिकल एज डिवाइडेड इनटू 100, ठीक है। आई पर ये इसका एक फॉर्मूला होता है, आपको हमेशा पता होना चाहिए, ठीक है। मेंटल रिटार्डेड इफ आईक्यू लेवल लेस देन 70, ठीक है। यदि लेस देन आपका 70 है तो आपका आईक्यू लेवल कितना होता है, मेंटल रिटार्डेड में आ जाता है। इसमें भी फिर अलग अलग आता है, 60 होता है, फिर उसके बाद 30 से 40 होता है, ठीक है, 40 से 60 होता है, ठीक है। यदि बंदा 20 से नीचे आ रहा है तो डेट मीन्स कि वो मेंटली रिटार्डेड है पर्सन है, ठीक है। उसको हमेशा ही कस्टडियल वगैरह में रखना होता है, ठीक है। वेरी ऑब्जर्विंग थिंग होता है, ठीक है। तो उसको इस तरीके में रखते हैं, ठीक है। अब नॉर्मल तरीके के आते हैं। यदि नॉर्मल आईक्यू लेवल का बात करें आपसे, तो 90 से लेके तो 110 के समथिंग या 109 के समथिंग आपका आईक्यू लेवल रहता है जो नॉर्मल पर्सन होता है, ठीक है। और सुपीरियर होता है, फिर इससे ऊपर होता है जीनियस, फिर इससे ऊपर आ जाता है। हमेशा आपको इसमें से 10 to 20 आपको इंक्रीज करना है और आपको हमेशा इसका वैल्यू इस तरीके से याद रखना है, ठीक है। रट्टा मार के जाओगे तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो आई होप आपकी चीज़ें यहाँ से क्लियर हो गई होगी। चलिए, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ द मम्स डिसीज इज एसेप्टिक मेनिंजाइटिस, ठीक है। कितना होता है, एसेप्टिक मेनिंजाइटिस देखने को मिलता है। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ द मम्स है, यदि मम्स का बात करें तो मोस्ट कॉमन एसेप्टिक मेनिंजाइटिस हमको देखने को मिलता है, ठीक है। CPSC स्टैंड फॉर द कम्प्रेहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर, ठीक है। कभी कभी स्टूडेंट्स फुल फॉर्म पूछ लिए जाते हैं, तो आप इसके लिए भी अच्छे से प्रिपेयर रहिए। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग इज रिकमेंडेड अप टू 6 मंथ ऑफ द एज, ठीक है। आपको एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करवाना है, कब तक करवाना है, 6 मंथ ऑफ एज तक करवाना है। इन बिटवीन बच्चों को कुछ भी नहीं देना है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। डेंगू इज़ ड्यू टू द डेंगू वायरस और फ्लेवी वायरस, ठीक है। डेंगू क्या है, डेंगू एक फ्लेवी वायरस है, ठीक है। ब्रेक ऑन फीवर होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें किसकी फैमिली से रिगार्डिंग है, फ्लेवी वायरस की फैमिली से रिगार्डिंग है, ठीक है। ह्यूमन एनाटॉमिकल बेस्ड गोस इन बिग येलो, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। आपका ह्यूमन एनाटॉमिकल जो बेस्ड प्रोडक्ट होता है वो किस में जाता है, आपके येलो में जाता है, ठीक है। नहीं, जितना भी ब्लड रिगार्डिंग प्रोडक्ट वगैरह है, ठीक है, किस में जाएगा, आपका येलो में, ठीक है। कलर कोडिंग फॉर द डेड पर्सन इन द ट्राइज ब्लॉक, ठीक है, किसमें होता है। और बाकी कलर कोडिंग का यदि अदर भी बात कर लिया जाए स्टूडेंट्स, तो रेड का पता है रिसाइकलेबल यूज़ होता है, जिसमें हम प्लास्टिक रिलेटेड आइटम्स को पुट करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, प्लास्टिक रिलेटेड आइटम को पुट करते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ें उसमें जाएंगी, जैसे आपका IB स्टैंड हो, IB सेट हो गया, ठीक है। प्लास्टिक रिलेटेड बोतल, खाली बोतल, NS पर सभी को क्या करना है, ये सभी चीज़ों को आपको हमेशा डैमेज करके ही इसमें पुटअप करना है, ठीक है। आई होप आपकी सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। और येलो में आप सब लोग जो एक्सपायर मेडिसिन होता है ना, उसको भी आप उसमें डाल सकते हो, ठीक है। वही बात करें हम ब्लू,
ब्लू में आप बाइल रिलेटेड जो कांच रिलेटेड आइटम होता है वो उसमें पुटअप करते हो, ठीक है। आई थिंक ये चीज़ें क्लियर हो गई होगी। और जो वाइट आइटम होता है आपका शार्प वगैरह उसमें हम डालते हैं, ठीक है, जैसे नीडल वगैरह हुई ब्लू में, वो जो वाइट होता है उसमें हम उसको पुट करते हैं, ठीक है। जो नॉर्मल बेस्ड प्रोडक्ट होता है जैसे, तो वो हम ग्रीन में डालते हैं, वो अकॉर्डिंग टू पॉलिसी, हॉस्पिटल पॉलिसी अलग अलग देखने को मिलता है, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट नंबर पे, कलर कोडेड पर्सन गिव फर्स्ट प्रेफरेंस इन द डिजास्टर ट्राइज, ठीक है। कलर कोडिंग ऑफ द डेड पर्सन इन द ट्राइज ब्लैक। यदि ट्राइज का बात करें तो इसमें ब्लैक, रेड ऐसे कलर को हम यूज़ करते हैं। यदि ब्लैक बंदा डेथ हो गया है या बंदे की किसी की भी मृत्यु हो गई है तो कलर कोडिंग कौन सा देंगे, उसको ब्लैक देंगे, ठीक है। कलर कोडिंग पर्सन गिवन द फर्स्ट प्रेफरेंस कौन सा होगा, तो रेड वाला, ठीक है। कितना होता है नंबर ऑफ द कलर इन द ट्राइज, हाईएस्ट प्रायोरिटी इज गिवन टू द रेड कलर कोड इज ट्राइज, ठीक है, जैसा मैंने अभी बताया, ठीक है। लीस्ट प्रायोरिटी कलर कोड इन द ट्राइज कौन सा होता है, ब्लैक होता है। कभी कभी मोस्ट हाईएस्ट प्रायोरिटी और लीस्ट प्रायोरिटी क्या क्या होता है ये अभी आपको पता होना चाहिए। सिग्निंग बेनिफिट अंडर ESI एक्ट तो कौन सा होता है, 1948 से लेके तो 91 डेज का देखने को मिलता है, ठीक है। बेगासोसिस ओकर विथ एक्सपोजर टू, ठीक है। बेगासोसिस शुगर केन की वजह से, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हमेशा बच्चे इसको गलत करके ही आते हैं। बेगासोसिस किसकी वजह से होता है, शुगर केन की वजह से होता है। बिसिनोसिस किसकी वजह से, कॉटन डक्ट की वजह से होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। एक्सपोजर टू कॉटन डक्ट बाय द बिसिनोसिस, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। मंडे फीवर और सिकरिंग इज एसोसिएट विद द बिसिनोसिस, ठीक है। बिसिनोसिस की वजह से भी आपको वो इसको मंडे फीवर भी बोलते हैं और सिकनेस भी इसको बोला जाता है, ठीक है। MC हैवी मेटल पॉइजनिंग इन द वर्ल्ड लीड्स पॉइजनिंग, ठीक है। इबोला डिसीज इज ड्यू टू इबोला वायरस। प्रोटीन डेफिशिएंसी कैन कॉज द क्वाशियोरका डिसीज इन द चिल्ड्रंस एंड द मरासमा डिसीज रिलेटेड विद द एनर्जी डेफिशिएंसी इन द चिल्ड्रंस, ठीक है। प्रोटीन रिगार्डिंग हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है स्टूडेंट्स, तो कभी कभी पूछा जाता है कि प्रोटीन की डेफिशिएंसी से क्या होता है, तो प्रोटीन की डेफिशिएंसी से आपको क्वाशियोरकर होता है। मरासमस किसकी डेफिशिएंसी से होता है, तो कैलोरी की वजह से होता है, जिसमें बेबी का क्या होगा कि वे मून लाइक आपको फेजेस वगैरह देखने को मिलते हैं, फ्लैग टाइप का हो जाता है, ठीक है। बटक्स पे मांस वगैरह नहीं देखने को मिलता है। मरासमत वेरी ऐसी टाइप की कंडीशन हो जाती है, पर्सन थिन हो जाता है, पूरा ही माल न्यूट्रिशन या माल इसकी कंडीशन में क्या हो जाता है, बेबी हो जाता है, ठीक है। तो उसको आइडेंटिफाई करना होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं आप सभी को पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए, हाँ, क्वेश्चन मरासमस आप सभी लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है, क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स होता है, ठीक है। अपकमिंग एग्जाम में आप सभी लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। स्कर्वी डिसीज ओके ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ द विटामिन सी, ठीक है। स्कर्वी डिसीज किसकी वजह से होता है, तो विटामिन सी की वजह से देखने को मिलता है, ठीक है। विटामिन B1 आल्सो नोन एज द थायमिन, ठीक है। क्यों, कौन सा विटामिन बी को हम क्या बोलते हैं, थायमिन भी बोला जाता है, ठीक है। अच्छे से ध्यान रखना है, बी कॉम्प्लेक्स के विटामिन होता है ADE के, आपको फैट सॉल्युबल देखने को मिलेंगे, ये वाटर सॉल्युबल देखने को मिलते हैं, ठीक है। बी कॉम्प्लेक्स के जितने भी विटामिन होते हैं अब एग्जाम में इनसे एक ना एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। वेरी वेरी डिसीज इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ द विटामिन B1 होता है, जिसको हम थायमिन भी बोलते हैं, ठीक है। बेरी बेरी होता है, ठीक है। बेड बेरी, और इसमें अलग अलग टाइप्स के होता है, बेड बेरी बेरी होता है, ड्राई बेरी बेरी होता है, ठीक है। जो आपके बेड बेरी बेरी होता है वो किसको करता है, आपके नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है। बेड बेरी बेरी होता है वो किसको करता है, आपके किसको करेगा स्टूडेंट्स, वो आपके कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को करेगा, जिसमें आपको यदि बेड बेरी वगैरह तो अलग अलग चीज़ें आपको डिसीज़ कंडीशन के रूप में आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो इतना डिटेल आप अच्छे से रीड करके जाइएगा अपकमिंग एग्जाम में। बिसिनोसिस इज कोज्ड बाय द कॉटन फाइबर डक्ट, जैसा मैंने आप सभी लोगों को बताया, ठीक है। एंथ्रोकोसिस इज कोज्ड बाय द एक्सपोजर टू कोल्ड डस्ट, ठीक है। मोस्ट कॉमन ब्लड ग्रुप इन इंडिया पॉपुलेशन ऑफ ब्लड ग्रुप इज ओ, ठीक है। 1 PSC इज फॉर द पॉपुलेशन ऑफ द 30,000 इन द प्लेन एरिया, ठीक है। और वही बात करें यदि हिली एरिया होगा तो 20,000 की समथिंग की पॉपुलेशन को, प्लेन एरिया होगा तो कितना करके रखेगा, 30,000, ठीक है। और हिली होगा तो 20,000। फादर ऑफ द मॉडर्न एपिडर्मोलॉजी जॉन स्नो देखने को मिलेगा, फर्स्ट एपिडर्मोलॉजिस्ट भी जिसको हम बोला जाता है, ठीक है।
मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द न्यूनेटल मोर्टेलिटी इन इंडिया इज़ द प्रीमेच्योरिटी एंड द लो बर्थ वेट बेबी। ठीक है, जैसा प्रीवियसली क्लास में भी आप सभी लोगों को अच्छे से बताया गया है कि मोस्ट कॉमन आप सभी लोगों को न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट में क्या देखने को मिलता है, प्रीमेच्योरिटी। ठीक है, बच्चे का जो बर्थ होगा वो 37 वीक के अराउंड ही हो जाएगा, जिससे बेबी के लंग्स वगैरह मेच्योर नहीं होंगे। ठीक है, लेसिथिन स्फेनोवाइलिन के रेशियो प्रॉपर मेंटेन नहीं होंगे, और बहुत सारी ऐसे चेंजेस है जो बॉडी में अडॉप्ट नहीं कर पाएगा। टिटनस डिसीज कोज्ड बाय द क्लोस्ट्रीडियम टिटेनाई की वजह से होता है। रूबेला इज ऑल्सो नोन एज द 3 डे मील देखने को मिलता है। ठीक है, MPEW इज लोकेटेड एट द सब सेंटर मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर। ठीक है, वन अर्बन PSC इज़ फॉर पॉपुलेशन 50,000। ठीक है, वन PSC इन द ट्राइबल एरिया कितना होता है, 20,000। किड बी इज़ केप्ड एट द सब सेंटर। ठीक है, वेट ऑफ द नॉन प्रेग्नेंट यूटर्स कितना होता है, 60 होता है। बट वही बात करोगे आप तो अराउंड में कितना हो जाएगा, तो आपका 600 से 1 ग्राम वन कितना हो जाता है, 800 900 से लेके तो 1000 तक आपको देखने को मिलता है। ठीक है, बात करें अप्रोक्सीमेटली वेट 60 नॉन प्रेग्नेंट का होता है, और जैसे ही प्रेगनेंसी की स्टेज आती है तो उसमें बेबी का वेट और मदर्स का वेट भी इंक्रीज़ हो जाता है। कब कब होता है तो आप सभी लोगों को आई थिंक पता होना चाहिए कि कैसा होगा। जैसे आपके पास 3 ट्राइमेस्टर आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ज़्यादा वेट गेन नहीं होता है। ठीक है, पर वही बात करें हम किस में होता है, तो ये आपको इसमें 5 और इसमें 1, तो अराउंड 11 से 12 तक वेट आपको इंक्रीज़ हो सकता है। कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रेगनेंसी में कितना वेट गेन होता है, तो आप सभी लोग बता सकते हैं कि प्रेगनेंसी में 10 से लेके तो 12 केजी के समथिंग वेट गेन होता है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कब तक होता है, तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर कौन सा होता है, तो 0 से लेके तो 12 वीक तक का आपका फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है। 13 वीक से लेके तो 28 वीक तक का आपका सेकेंड ट्राइमेस्टर होता है। फिर वही बात करें, थर्ड ट्राइमेस्टर 40 वीक तक देखने को मिलता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू आपकी डिलीवरी। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें पता होना चाहिए, और इसमें जो भी चेंजेस होते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू ट्राइमेस्टर बेबी में बहुत सारे ऐसे चेंजेस होते हैं जो आपको पता होना चाहिए। देखिए, सबसे पहले जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर रहता है स्टूडेंट्स, उसमें बेबी का ओनली जो एक फंक्शनल और जो ग्रोथ होगी आपकी, कम तरीके की ग्रोथ देखने को मिलेगी। ठीक है, स्ट्रक्चर बनेंगे। ठीक है, 21 डेज़ पे आपका हार्ट वगैरह होता है, किडनी फॉर्म करने लगेगी, यूरिन होगा, और 8 वीक पे क्या होगा, आपकी आई को क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। और बात करें हम फिर उसके बाद कोरियोनिक ब्लाई सैम्पलिंग कब करते हैं, तो 13 वीक में करते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। टू डिटेक्ट एनी काइंड ऑफ द अबनॉर्मेलिटीज, टू डिटेक्ट एनी काइंड ऑफ द अबनॉर्मेलिटीज़ को डिटेक्ट करने के लिए होता है। ठीक है, तो ये चीज़ पता होना चाहिए। 16 वीक में क्या होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। बेबी का वज़न कितना होता है। ठीक है, MTB हम कब तक कर सकते हैं। ठीक है, कब से स्टार्ट करते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, 12 वीक में 10 से 12 वीक का ऐसा समय होता है जिसमें हम फीटर बच्चे का जेंडर को हम क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ें भी आपको पता होना चाहिए। किससे करते हैं, फीटो और 18 से 16 वीक में भी हम वो उससे कर सकते हैं। ठीक है, फिटो जो होता है ना, उससे हम बच्चे की वो कर सकते हैं, उसका आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, आई थिंक आपको ये चीज़ें भी पता होना चाहिए कि एग्ज़ाम में जा रहे हो तो बच्चे का एक नॉर्मल ग्रोथ कितना होता है। ठीक है, किस तरीके से बच्चा ग्रो करता है। ठीक है, कब कब कौन कौन से ऐसे चेंजेस होते हैं ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, वो भी आप सभी लोगों को एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नंबर पे बात करते हैं। कौन सा वाला रहने वाला है स्टूडेंट्स, तो क्वारंटाइन वाज फर्स्ट यूज इन द प्लेग डिसीज। ठीक है, जैसा मैंने भी मेरी पिछली क्लास में बताया था कि क्वारंटाइन किसके लिए होता है, तो प्लेग डिसीज के लिए यूज में लिया जाता है। मीजल्स डिसीज इज कोज्ड बाय द पैरामिक्सो एंड द RNA वायरस। ठीक है, वेट ऑफ द यूट्रस ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, जैसा मैंने आप सभी लोगों को अभी बता दिया है, 900 से 1000 तक चला जाता है। ठीक है, हॉस्पाइस केयर इस ओल्ड पर्सन के लिए हम यूज़ करते हैं। मिनिमम नंबर ऑफ द बेड एट CSSC कितना होता है, 30 होता है। सब सेंटर पे कितना होता है, 2 होता है। PSC पे कितना होता है, 4 से 6 होता है। और एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे तो 200 से ऊपर का बेड देखने को मिलता है, अकॉर्डिंग टू आपकी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग देखने को मिलता है। ठीक है, सब सेंटर पे जैसे बिग बर्ड एरिया है तो पॉपुलेशन आप सभी लोगों को मैंने पहले भी बता दिया है। पॉपुलेशन आपका मैंने पहले भी बता दिया है। फर्स्ट रेफरल लेवल इन द सेकेंडरी लेवल ऑफ केयर होता है। ठीक है, आशा आशा का लोकेशन मैंने आपको बता दिया था। फीमेल MPW का कौन सी पॉपुलेशन पे काम करता है, तो 5000 पे करता है। ठीक है, टोटल पॉपुलेशन कवर बाय द CSC 80,000 से लेके तो 1,20,000 तक देखने को मिलती है।
चिकन पॉक्स इज कोज्ड बाय द वेरिसोला जोस्टर की वजह से होता है। बुल नेक अपीयरेंस कैरेक्टर बाय द डिप्थीरिया, ठीक है। 2 से 6 दिन तक इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है, बुल नेक अपीयरेंस हो जाती है, ठीक है। इस टाइप का उठी उठी गर्दन आपको पीछे इसमें देखने को मिलती है, ठीक है। क्या क्या देखने को मिलती है? बूटी उठी गर्दन आपको इसमें देखने को मिलती है, ठीक है। इसमें हम सिक टेस्ट करते हैं, ठीक है, अच्छे से पता होता है। कन्वेंट में कन्फर्मेटरी टेस्ट हर एक डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन का आपको पता होना चाहिए, और उसका एक पर्टिकुलर साइन एंड सिम्टम्स होता है, वो भी आप सभी लोगों को अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। अमीनो सिंथेसिस प्रोसीजर डन आफ्टर द 15 वीक, ठीक है। अमीनो सिंथेसिस हम 15 वीक के बाद कर सकते हैं, और इस कोरियोनिक ब्लाइट सैंपलिंग हम 13 वीक पे करते हैं, यह अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। सिंड्रोम ओपन द न्यूरल टिप, जैसे मैंने बताया कि हर तरह की अबनॉर्मलिटीज़ को हम फाइंड आउट करने के लिए कोरियोनिक ब्लाइट सैंपलिंग, अमीनो सिंथेसिस से ये सारी ही प्रोसीजर हम कंडक्ट करते हैं, ठीक है। अमीनो सिंथेसिस इज नॉट डन इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर, ठीक है, प्रेगनेंसी बिकॉज ऑफ द लो लेवल ऑफ द अम्नियोटिक फ्लो, ठीक है। ये तो सही, आई थिंक आप सभी लोगों को पता होता है कि हम अमीनो सिंथेसिस जो होता है हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर में नहीं करते हैं, ठीक है। किस में नहीं करते हैं? फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हम कभी भी अमीनो सिंथेसिस नहीं करते हैं, क्योंकि उसमें अम्नियोटिक फ्लूइड का जो लेवल होता है या फिर वो अम्नियोटिक फ्लूइड कम होता है, ठीक है। अम्नियोटिक फ्लूइड जो आप सभी लोगों को आई थिंक पता होना चाहिए कि कितना होता है ड्यूरिंग, यदि बात करें हम एट द टर्म, ठीक है, तो एट द टर्म होता है 600 से लेके 800, या किसी किसी बुक में आपको 1000 तक भी देखने को मिलेगा, ठीक है। फिर जैसे जैसे प्रेगनेंसी इंक्रीज हो जाती है, अम्नियोटिक फ्लूइड कम होता जाता है, ठीक है। तो आई थिंक ये भी आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू वीक आपसे अम्नियोटिक फ्लूइड का यहाँ पे कैलकुलेशन पूछेगा, ठीक है। और यदि अम्नियोटिक फ्लूइड के रिगार्डिंग कैलकुलेशन पूछा, कलर वगैरह भी पूछा, तो ये भी आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। मैंने ये पिछली क्लास में आप सभी लोगों के साथ बहुत अच्छे से डील करवा दिया है। यदि आपने नहीं देखा है तो एक बार प्लीज़ पुराना क्लास है ज़रूर जाके देखिएगा, ठीक है। चलिए, वन हेल्थ असिस्टेंट मेल पोस्टेड इन द पॉपुलेशन 30, ठीक है। कम्युनिटी हेल्थ सेंटर कवर द पॉपुलेशन 80,000 से 1 लाख पॉपुलेशन। वन विलेज हेल्थ गाइड फॉर द कितना होता है 1000 पॉपुलेशन, ठीक है। वैक्सीन कैन बी स्टोर सब सेंटर फॉर द 1 डेज के लिए। स्वाइन फ्लू इज ड्यू टू इन्फ्लुएंजा वायरस H1N1 वन वायरस, ठीक है। टर्म वैक्सीनेशन गिवन बाय द एडवर्ड जेनर, जैसे मैंने बताया था, स्मॉल पॉक्स के रिगार्डिंग दिया था। विलेज हेल्थ गाइड आशा वर्कर अंडर द ICDS स्कीम के अंडर ये काम करते हैं, ठीक है। BCG वैक्सीन गिवन एट द बर्थ डोज 0.05 ml बाय द ID। इन कौन सा रूट देता है? ID से देते हैं, इंटरडर्मली रूट देते हैं टू प्रिवेंट फ्रॉम द ट्यूबरकुलोसिस। मैंने BCG के रिगार्डिंग मेरे पहली क्लासों में बहुत अच्छे से डील किया, तो प्लीज़ आप उसको एक बार अच्छे से वॉच करिएगा। इन इंडिया अंडर नॉर्म डॉक्टर पॉपुलेशन रेशियो 1 डॉक्टर पर 1000 पॉपुलेशन। इन हिली एरिया PSC सेंटर पॉपुलेशन 20,000। इन्फ्लुएंजा इज कोज्ड बाय द इन्फ्लुएंजा वायरस और द ऑर्थो ऑर्थोमैक्सो वायरस, ठीक है। ब्लैक डेथ टर्म इज यूज्ड इन फॉर द प्लेग, ठीक है। अल्फा फीटोप्रोटीन इज इंक्रीज इन द न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, और डाउन सिंड्रोम में कम हो जाता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। और क्लासेस का लिंक आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कर दीजिएगा, ताकि सभी को इस बेहतरीन सेशन का लाभ मिल पाए, ठीक है। अ ट्रेन डाइक सेंटर फॉर द पॉपुलेशन ऑफ द 1000, ठीक है। फर्स्ट रेफरल इन ASC/CT के होता है हेल्थ केयर सेंटर इन इंडिया, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ से चीज़ें समझ में आ रही होगी। पॉपुलेशन नॉर्म फॉर द CSC इज डिफिकल्ट एरिया 120 1,20,000 के समथिंग, ठीक है। वन विलेज हेल्थ गाइड फॉर द पॉपुलेशन ऑफ द 1000। पॉपुलेशन कवर बाय द प्राइमरी हेल्थ सेंटर 30,000। मल्टीपर्पज़ वर्कर कवर द पॉपुलेशन 500 या फिर 5000, ठीक है। 5000 प्लेन में, ठीक है। ट्रेन पीरियड ऑफ द आंगनबाड़ी वर्कर 4 मंथ का होता है, ठीक है। ये अच्छे से ध्यान रखना है, कितने हैं? 4 मंथ का होता है। बोरे कमेटी 1946 में देखने को मिली थी, ठीक है। इसको हम बोलते हैं 3 मिलियन एंड द सोशल फिजिशियन, ठीक है। मल्टीपर्पज़ वर्कर इंट्रोड्यूस बाय द करतार सिंह कमेटी, ठीक है। वैक्सीन होता है जो आपका वैक्सीन कंट्रा इंडिकेटेड इन द इम्यूनोसप्रेशन ऑल लाइव वैक्सीन, ठीक है। वैक्सीन आपके इम्यूनोसप्रेशन जो भी पेशेंट होते हैं उनमें हम किल्ड वैक्सीन को कंट्रा इंडिकेटेड मानते हैं, ठीक है। टेम्परेचर बिलो द 36 रहते थे, न्यूबॉर्न इज कंसिडर हाइपोथर्मिया, ठीक है। 97 से भी नीचे चला गया है तो उसको हम हाइपोथर्मिया की कंडीशन में देखने को मिलते हैं। फिर बच्चों को हम रूटीन केयर और जो भी क्रिटिकल केयर होती है वो बच्चों को प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है। मंगोलियन स्पॉट ब्लू पैचेस ऑन द बटक्स एंड द सैक्रल एरिया में देखने को मिलता है बेबी को, और ये डिसअपेयर कब हो जाता है? तो
6 मंथ से लेके तो 1 ईयर की एज तक ये डिसअपेयर भी हो जाता है, ठीक है। पैथोलॉजिकल जॉन्डिस अपेयर आफ्टर द 24th आवर्स, ठीक है। पैथो फोटोथेरेपी हम इसमें यूज़ करते हैं। ब्लू ग्रीन लाइट होती है और 400 से 600 mm की होती है, ठीक है। कन्वर्ट करती है बिलीरुबिन टू द वाटर सोल्यूबल फॉर्म में, ठीक है। डिस्टेंस कितना होता है, 45 होता है। आई शील्ड यूज़ करते हैं टू प्रिवेंट रेटिनल डैमेज एंड जेनाइटल शील्ड करते हैं टू प्रिवेंट द जेनाइटल डैमेज के। फोटोथेरेपी के रिगार्डिंग स्टूडेंट्स क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। आपसे नॉर्मल जॉन्डिस बिलिरुबिन लेवल का क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। कितना होता है, कब कब देखते हैं, कौन सी कंडीशन होती है, तो पैथोलॉजिकल और का जॉन्डिस देखने को मिलता है, ठीक है। फोटोथेरेपी क्या क्या होता है, क्या क्या लाइट्स होती है, कितना जूल होता है, ठीक है। लाइट्स का कितना कलर होता है, ठीक है। और कितना हाइट पे हम इसको रखते हैं, तो ये चीज़ें भी आपको पता होना चाहिए टू प्रिवेंट जेनाइटल डैमेज, ठीक है। फादर ऑफ द पब्लिक हेल्थ कोलेरा डिसीज होता है, ठीक है। बात करें हम गोबी ऑफ द यूनिसेफ, ठीक है। कंटेंट फॉर द ग्रोथ चार्ट ऑफ द ओरल रिहाइड्रेशन, ठीक है। क्या होता है ग्रोथ चार्ट ऑफ द ओरल रिहाइड्रेशन, ठीक है। ब्रेस्ट फीडिंग इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट 6 किलर डिसीज, ठीक है। बेबी बोर्न बिफोर 37 वीक ऑफ द जेस्टेशन नोन एज द प्री टर्म बेबी एंड द बेबी बोर्न आफ्टर 42 वीक्स इज नोन एज द पोस्ट टर्म बेबी, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज का हमारा क्लासेस यहीं पे एंड होता है। आई थिंक आपको क्लासेस समझ में आया होगा। यदि क्लासेस अच्छा लग रहा है तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपने रिव्यू जरूर पुटअप करिएगा और क्लास का लिंक अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि इस तरीक़ा का बेहतरीन क्लासेस आपको अपकमिंग एग्जाम में सिलेक्शन दिलवाने के लिए काफ़ी कारगर साबित हो सकता है, ठीक है। तो यदि आप पहली बार आए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हर तरीके की वैकेंसी, हर तरीके का इन्फॉर्मेशन आपको हमारे चैनल द्वारा बताया जाता है। और जितना भी एनएचएम वाले बच्चे हैं, जो जीएनएम वाले बच्चे हैं, वो परेशान मत होइएगा, ठीक है। क्योंकि आपका भी एनएचएम का फॉर्म आप नहीं डाल पाओगे। जितना भी है हर तरीके से आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो परेशान मत होइएगा, गलत फॉर्म मत डालिएगा, क्योंकि आपके लिए उसमें ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो आई थिंक आप ये वीडियो का लिंक ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं ऐसी ही क्लास के साथ। जब तक बने रहिएगा मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज के यूट्यूब चैनल पे। जय हिंद, जय भारत, की वॉचिंग अस।